हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए ब्रिज कोर्स 2024-25 जो वर्क ग्रुप है आपके स्टूडेंट्स के लिए, उसके क्लास 9 के बच्चों के लिए इंग्लिश का यूनिट 4 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने यूनिट 3 आपको प्रोवाइड कर दी थी, जिसका टॉपिक था फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे यूनिट 4। ठीक है, इस तरह से आपके पर वीडियो में हम लोग अभी जितने भी आपके यूनिट से कवर करेंगे, आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से आपको ये लिखना है ये भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिट 4 क्या है। इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से आप समझते हैं हमारे जो पर्यावरण है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। तो इसके बारे में कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो एक्टिविटी दी है उसको। तो ये जो स्टूडेंट वर्कबुक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के स्टूडेंट्स की। जो लोग अभी 8 क्लास से पास होकर 9 क्लास में एडमिशंस लेंगे उनके लिए आपको ये नोटबुक मिलेगी आपके स्कूल से, और आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है, इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके क्वार्टरली एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे एक पिक्चर प्रोवाइड कर रही है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि डिफॉरेस्टेशन किया गया है, मतलब जो आपका जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे जितने पेड़ हैं उनको काट दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक तरह से आपको बताया गया है कि जो डिफॉरेस्टेशन है या फिर पेड़ों की कटाई है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितनी हार्मफुल है। ठीक है, तो आपने पिक्चर देख लिया होगा अच्छे से कि जो आपको जंगल है वहाँ पे पूरी पेड़ कटे हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसका आंसर, वी सी मेनी ट्रीज आर कट डाउन। ठीक है, हमने क्या देखा, इस जो पिक्चर है इसमें हमने देखा कि बहुत सारी जो ट्रीज को कट डाउन कर दिया है, उनको काट दिया गया है, डिफॉरेस्टेशन किया कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है आपका, वाई इज इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव ट्रीज। ठीक है, हमको मतलब ट्रीज को बचाना या जो पेड़ है उनको बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं हमको, ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन एंड कीप एनवायरनमेंट हेल्थी। क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम लोग को सांस लेने के लिए मिलती है, ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करते हैं। एंड कीप एनवायरनमेंट हेल्थी, और पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे पर्यावरण को वो क्या करते हैं, हेल्थी बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन एंड कीप एनवायरनमेंट हेल्थी आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, What will happen if we cut down all trees around us। ठीक है, अगर क्या होगा कि हम अपने आसपास के जितने भी जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, उनको अगर काट दें तो क्या होगा। देखिए उसका आंसर क्या लिखेंगे, द इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड एंड नॉट पॉसिबल टू लिव एनिमल विदाउट ट्रीज। ठीक है, जब हम अगर हमारे आसपास के पेड़ों को काट देंगे तो जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो क्या हो जाएगा, पूरा पॉल्यूटेड हो जाएगा। पॉल्यूटेड मतलब पूरा प्रदूषण फैल जाएगा, और हम लोग का जीना विदाउट ट्री हम लोग नहीं जी पाएंगे, हमारा जीना पॉसिबल नहीं है विदाउट। अगर पूरे ट्री कट जाएंगे तो हम लोग जी नहीं सकते, क्योंकि हमको जो सांस लेने की ऑक्सीजन मिलती है हमें पेड़ों से ही मिलती है। ठीक है, चलिए ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप दे देंगे। अब देखते हैं एक्टिविटी 2। इसमें क्या दिया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज। आपको एक पैसेज दिया है, इसको रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग में आपको आंसर देना है। देखिए, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। एक ललिता नाम की लड़की है, उसने क्या करी है, उसके जो गार्डन है घर पे, उसमें उसने कुछ टमाटो के बीजों को उन्हें बोई है। ठीक है, सोड करना मतलब क्या होता है, बोई है। द सीड्स ग्रो इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर फ्यू डेज। फिर जब उसने क्या करी, उन्हें बीजों को बोई, सीड्स को बोई, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उन बीजों से छोटे छोटे प्लांट्स निकलना चालू हो गए, ग्रो होना चालू हो गए। सी रिमूव एवरी वीड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो पौधे थे, छोटे छोटे प्लांट थे, उसके आसपास बहुत सारा कचरा हो जाता है। ठीक है, जो हानिकारक चीज है तो उसने सबको रिमूव कर दी। ठीक है, ओनली टमाटर को पेड़ को रखी, बाकी जितना कचरा था उसको रिमूव कर दी। सी रिमूव एवरी वीड। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स। ठीक है, वो क्या करती थी, उसके जो पेट प्लांट्स थे, मतलब जो उसके जिन जो प्लांट्स टमाटो की उनने जो बोई थी, ठीक है, उसके आसपास अगर कोई भी कीड़े मकोड़े आते हैं तो उनको वो हटा देती थी, उनको अलाउड नहीं करती थी, उनको भगा देती थी, उनको मार देती थी, उनको अलाउ, है ना। व्हेन द डेज वर हॉट सी वाटर्ड द प्लांट्स। ठीक है, जब क्या होता था, जो दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, ज़्यादा हॉट होता था, तो उस दिन क्या करती थी वो, उनको प्लांट्स को वाटर देती थी, उनको पानी देती थी। सी पुट कंपोस्ट अंडर दी प्लांट। उसके बाद क्या वो करती थी, वो जो प्लांट, जो थोड़े जो पौधे जो बड़े हो गए थे उसमें कंपोस्ट करती थी, मतलब वहाँ पे खाद उनको प्रोवाइड करती थी, पौधों में खाद डालती थी। द फ्लावर्स ग्रो एंड बिकम बिग। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब प्लांट बड़े हो गए तो उसमें से क्या निकलने लगे, छोटे छोटे फूल निकलने लगे, और वो बड़े हो गए। द टीनी ग्रीन टमेटोज बिगन टू सो। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जहां जहां पे वो फूल निकले थे, फ्लावर्स निकले थे, वो बड़े होने के बाद वहां से छोटे छोटे आपको ग्रीन छोटे से टमाटोज दिखना चालू हो गए। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर दी प्लांट डेली। ठीक है, जो ललिता थी उसकी और एक बहन थी छोटी, वो दोनों ही उन प्लांट्स में रोज पानी देती थी। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमाटो ग्रो इन द प्लांट। फिर क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो टीनी टमाटोज थे वो क्या हो गए, बड़े हो गए और अच्छे बहुत ही सुंदर दिखने लगे। हर फादर, उसके जो फादर थे, हर फादर सैड, उनके फादर ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सीन। द सिस्टर्स वर वेरी पे। उनके फादर ने उनको पढ़ाई करा कि बेटा ये जो टमाटे हैं बहुत ही अच्छे टमाटे हैं, हमने इससे इससे पहले मैंने इससे अच्छे टमाटे कहीं नहीं देखे थे। तो ये दोनों
जो उनकी सिस्टर्स थी दोनों, ललिता और उसकी बहन, ये बात को सुनकर बहुत खुश हुई। ठीक है, इस तरह से आपको एक एक्टिविटी दी है, मतलब टेक्स्ट दिया है, इसको आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ठीक है, जो ललिता थी उसने काय के बीज मतलब बोई थी, तो ललिता सोड सम टमाटो सीड इन हर गार्डन। ये आपको आंसर आपको ये लिखना है उसकी नोटबुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट डिड सी रिमूव। ठीक है, वो क्या रिमूव करती थी। ठीक है, तो क्या लिखी थी, दिस रिमूव एवरी वीड, जितना भी वहां पे खरपतवार था, जो फालतू कचरा था, उसको वो रिमूव कर देती थी। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड के, व्हाट डिड सी पुट अंडर दी प्लांट्स। ठीक है, वो प्लांट्स के अंदर क्या डालती थी, सी पुट कंपोस्ट अंडर दी प्लांट। ठीक है, जो प्लांट थे उसके अंदर क्या करती थी, वो कंपोस्ट मतलब खाद, जो खाद होती वो डालती थी। व्हाट डिड हर फादर से, उनके फादर ने क्या कहा, उनके फादर ने क्या कहा, हर फादर सेड इट इज द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सीन। ये बहुत ही फाइनेस्ट टमाटो है, बहुत अच्छे टमाटो है, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा इनको। ठीक है, वाई वर द सिस्टर हैप्पी। ठीक है, तो दोनों ही बहन क्यों हैप्पी थी, बहुत खुश थी, क्योंकि उनके फादर ने क्या कहा था, उनको रिप्लाई भी किया था, और सिस्टर्स वर हैप्पी टू सो टमाटो इन गार्डन। वो बहुत ही खुश हुई क्योंकि जो टमाटो उन्हें बोए थे वो बहुत अच्छे फलना चालू हो गए थे, इसलिए दोनों जो सिस्टर थी बहुत खुश थी। इस तरह से आपके जो है इस पैसेज के आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं, इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है अच्छे से। चलिए को एक्टिविटी थर्ड देखते हैं क्या दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स इन ब्रैकेट। आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके क्या करना है, जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें कोष्टक में कुछ आपको वर्ड दिए हैं, उनको पास्ट सेंस के वर्ड का यूज करके बनाना है। देखिए पहला है उमर। ठीक है, उमर फिलिंग द ब्लैंक्स जामुन सीड इन द स्कूल्स गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया था आपको, प्लांट है ना, प्लांट, तो क्या कहेंगे प्लांटेड। तो आपको क्या करना है, आपको पास्ट टेंस में आपको वर्ब यूज करनी है, तो क्या हो जाएगा, प्लांट का प्लांटेड हो जाएगा। तो उमर प्लांटेड जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन, ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ही फिलिंग द ब्लैंक्स वाटर एंड कंपोस्ट नियर द सीड्स। क्या दिया है क्वेश्चन का, पुट, तो क्या कहेंगे आप, ही पुट, पुट का मतलब जो सेकंड फॉर्म भी सेम होता है पुट, और आपका थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, तो क्या लिखेंगे, ही पुट वाटर एंड कंपोस्ट नियर द सीड्स। ठीक है, थर्ड देखिए क्या दिया है, आफ्टर अ फ्यू डेज द टीनी स्पॉट्स फिलिंग द ब्लैंक्स अब। ठीक है, तो क्या दिया है, कम, है ना, तो कम का हमका जो पास्ट टेंस क्या हो गया, कैम हो जाएगा। आफ्टर अ फ्यू डेज द टीनी स्पोर्ट्स कैम अप, मतलब ऊपर निकल गए, बीजों से जो है छोटे छोटे जो है स्पोर्ट्स बाहर निकल गए, अंकुरित हो गए। फोर्थ नंबर देखेंगे, द स्पोर्ट्स फिलिंग द ब्लैंक्स एंड बिकम अ प्लांट। फिर क्या दिया है क्वेश्चन में, ग्रो। ठीक है, तो ग्रो का क्या हो जाता है आपका, GREW जाएगा। ठीक है, ग्रो, तो स्पोर्ट्स ग्रो एंड बिकम अ प्लांट, जो स्पोर्ट्स थे वो बड़े हो गए और प्लांट में बदल गए। फिर फिफ्थ नंबर देखिए क्या दिया है, द प्लांट फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन में दिया है बिकम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रो अप, और उसके बाद जो छोटे से प्लांट थे वो बिकेम, मतलब क्या है, बिकम का क्या हो जाएगा, बिकेम, है ना, द प्लांट बिकेम अ ट्री, जो छोटे छोटे प्लांट थे वो ट्री में तब्दील हो गए, बड़े हो गए, एंड उसमें से बहुत सारे फ्रूट्स उसमें से फलने लगे, ग्रो अप होने लगे। ये आपका इस तरह से आंसर आपको देना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन एक्टिविटी 4। इसमें आपको क्या दिया है, एक स्टोरी दी है, आपको ये पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखिए क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग, द विशिंग ट्री। आपको क्या दिया है स्टोरी, एक विशिंग ट्री। वन डे अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट। ठीक है, क्या हुआ था, एक दिन की बात है, एक आदमी था जो कहाँ पे, डिजर्ट में, मतलब मरुस्थल में चल रहा था। आफ्टर सम टाइम ही बिकम थर्स्टी, कुछ देर तक चलने के बाद क्या हुआ, वो क्या हुआ, प्यासा महसूस करने लगा, तो वो थक गया और प्यासा महसूस करने लगा। ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, उसने देखा वहां पे एक ट्री है। ठीक है, ही सेट अंडर द ट्री, और वो उस पेड़ की छाव के नीचे बैठ गया। ओह देर इज नो वाटर एवरीवेयर, उसने कहा कि यहाँ पर तो कहीं पे भी, ओ यहाँ पे आसपास कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है। ही थॉट सडनली, उसने सोचा, दिमाग में उसने सोचा, अ टम्बल फुल कोल्ड वाटर कैम इन द फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, उसने सोचा कि यार काश मेरे सामने एक बहुत ही ठंडी बॉटल, मतलब पानी की बॉटल मेरे सामने जाए। ठीक है, द ट्रेलर वॉज हैप्पी एंड ड्रिंक द वाटर, और उसने देखा कि, उसने जब सोचा तो उसके सामने सडनली उसके सामने क्या आ गई, एक वाटर आ गई, ठंडी पानी की बोतल आ गई उसके सामने, और उसने टेलर जो था उसने उसको पिया, बहुत हैप्पी हुआ। आफ्टर फ्यू टाइम मिनट्स आफ्टर फ्यू मिनट्स द ट्रेलर थॉट, ओ आई हैव नथिंग टू ईट, उसने सोचा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सडनली क्या हुआ, अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपेयर बिफोर हिम, और सडनली क्या हुआ, उसके सामने एक फ्रूट से भरी हुई, फलों से भरी हुई टोकरी उसके सामने आ गई। द ट्रेवलर ईट हैप्पीली, और उसने वो फ्रूट्स को खाया, बहुत खुश हुआ। ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, और उसने इसके बाद जो ट्री था उसको बहुत थैंक यू बोला कि आपने मुझे सब प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी जर्नी, मतलब जो यात्रा थी उसको कंटिन्यू रखा। इस तरह से आपका ये जो पैसेज दिया है, इसको दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देंगे। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द सेंटेंस ईच। पहला क्वेश्चन क्या है,
वेयर वॉज द मेन वॉकिंग, ठीक है, तो मेन कहाँ वॉक कर रहा था, तो मेन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट, ठीक है, वो डिजर्ट में मतलब मरुस्थल में क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, मतलब चल रहा था, यात्रा कर रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर देखें सेकंड क्या है, व्हाट डिड ही फाइंड, ही फाउंड अ ट्री नियर बाई हिम, उसने देखा कि उसके पास में एक ट्री है, वहां पे वो बैठ गया। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड, ठीक है, उन्हें कैसा महसूस किया जब उसको एक बहुत ही ठंडे वाटर की, मतलब कोल्ड वाटर की उसको बॉटल मिल गई। ही ट्रेवलर वॉज हैप्पी, द ट्रेवलर वॉज बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको बहुत जब प्यास लगी थी और उसको सामने ही क्या हुआ, एक ठंडी पानी की बॉटल आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, whom gave fruits to the ट्रेलर, तो किसने दिया था, द ट्रेलर गिव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, ठीक है, तो किसने उसको जो फ्रूट्स की टोकरी किसने दिया था, ट्री ने दिया था, उसका आंसर क्या लिखेंगे, द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, मतलब जो फ्रूट से भरी हुई जो टोकरी किसने प्रोवाइड करा, वो ट्री ने प्रोवाइड करा उसको, किसको, ट्रेवलर को, उस यात्री को। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी, ठीक है, तो उसने क्या करा, जब ये सब चीज खा लिया उसके बाद क्या करा, उन्होंने जर्नी को कंटिन्यू रखा। ही थैंक दी ट्री, उसने उस ट्री को थैंक बोला, उसको धन्यवाद किया, एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और उसने अपनी जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। फिर एक्टिविटी 5 देखते हैं क्या दी है, एक्टिविटी 5 में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला देखिए क्या क्वेश्चन है, इन द स्टोरी अबाउट हु गेव वाटर एंड फ्रूट्स टू हिम, तो किसने दिया था, ट्री, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, ट्री लिखेंगे, ठीक है, ट्री ने क्या दिया था उनको, उसको जो ट्रेवलर था उसको वाटर दिया था और फ्रूट्स भी दिया था। फिर क्वेश्चन में देखिए सेकंड क्या दिया हुआ है, डिड द ट्री गिव हैव मैजिकल पावर, यस, क्योंकि वो ट्री के पास बहुत ही जादू शक्ति था, तभी तो वो उसको पानी और फ्रूट की टोकरी प्रोवाइड कर रहा था, तो क्या लिखेंगे, यस। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, कैन ट्रीज गिव अस वाटर एंड फूड, इफ यस हाउ, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको क्या जो ट्रीज हैं वो वाटर और फूड प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अगर अगर ट्री नहीं होंगे तो हम लोग ना हमें पानी मिल पाएगा, ना ही हमें फ्रूट मिल आगे, है ना, फूड मिल पाएगा, तो यस, ट्रीज प्रोवाइड अस वाटर एंड फूड बाई हेल्पिंग इन द रेनफॉल एंड द गिव फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, ये जो रेनफॉल होती है, पानी गिरता है, उसमें हेल्प करते हैं पानी करने के लिए, और जो ट्रीज में बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं उसके द्वारा हमें वेजिटेबल्स मिलता है, तो ये हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 6 देखते हैं क्या दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स आफ्टर और बिफोर, ठीक है, आपको आफ्टर और बिफोर का यूज करके ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दी है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट द लेटर एस कम बिफोर दी लेटर जेड, ठीक है, तो बिफोर आएगा क्योंकि जेड के पहले क्या आता है, एस आता है, तो इसमें आपका बिफोर का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया, द इंडिपेंडेंस डे कम्स, तो क्या लिखेंगे आप, आफ्टर आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर, ठीक है, क्योंकि जो होता है आपका इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को आता है ना, तो रिपब्लिक डे क्या होता है, कैलेंडर जो इंडिपेंडेंस डे है किसके बाद आता है, रिपब्लिक डे के बाद आता है, तो पहले आपका रिपब्लिक डे आएगा, मतलब 26 जनवरी को आएगा, और 26 जनवरी के बाद क्या आएगा, इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर का यूज करना है, तो इंडिपेंडेंस डे कम्स आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर, ठीक है। फिर देखिए, आफ्टर वॉकिंग अप ब्रश माई टीथ, मतलब क्या कहते हैं, जब उठने के बाद क्या होता है, पहले हम लोग वॉक पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग अपना ब्रश को साफ करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर दी आई हैव लंच, ठीक है, बिफोर खाना खाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने हैंड साफ करते हैं। द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर दी समर, है ना, गर्मी के बाद क्या होता है, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह से आफ्टर और बिफोर का यूज करके आपको बनाने हैं सेंटेंस। एक्टिविटी 7 देखते हैं क्या दिया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज, आपको एक पैसेज दिया है, इसको पढ़ना है। इट वॉज 26 मार्च 1974 इन द स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वैन टू कट ट्रीज, ठीक है, ये कब की बात है, 26 मार्च 1974 की बात है, एक स्मॉल गांव, एक विलेज था, इसका नाम था चामोली, चामोली डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उत्तराखंड की चामोली डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल गांव था, वहां पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री के पेड़ काटने के लिए गए। अ विलेज गर्ल सॉ हिम एंड इन्फॉर्म दी अदर विलेजर्स, जो पीपल्स वहां पे फैक्ट्री के लोग जो थे पेड़ काटने गए, तो एक छोटी गुड़िया ने वहां पे देखी, लड़की ने देखी, और पूरे गांव वालों को इन्फॉर्म करी, उनको बताई कि द विलेज वुमेन्स कैम इन द लार्ज ग्रुप्स अंडर द गौरा देवी देयर लीडर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो लेडी ने, वो बच्ची ने गांव वालों को बताया कि कुछ लोग वहां पे पेड़ काटने आए हैं, तो ये सुनकर वहां के बहुत सारी वुमेन्स जो है, महिलाएं, जिनकी लीडर कौन थी, गौरा देवी, उनके साथ में वहां पे पहुंच गई। दे हग द ट्रीज, उन्होंने क्या करा, जितने भी ट्रीज थे उनको गले लगा लिए, ठीक है। तो गौरा देवी टोल्ड द वुड कटर, और गले लगाने के बाद क्या हुआ, गौरा देवी जो वुड कटर आए थे, जो लकड़ी काटने के लिए आए थे, उनको बोली, वी आर हगिंग द ट्रीज, इफ यू वांट टू कट ट्रीज डाउन हिज अस फर्स्ट, ठीक है, उन्हें क्या बोली कि हम इन पेड़ों को गले लगा रहे हैं, अगर आपको इन पेड़ों को काटना है तो उसके पहले हमको काटते हुए इन पेड़ों को काटना पड़ेगा, हमें पहले काटो। द वुड कटर्स ट्राई टू सेंड द वुमेन्स बैक, उनने जो वुड कटर्स थे, जो लकड़ी काटने के लिए आए थे, उन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि जो महिलाएं हैं वहां से वापस चल जाए, लेकिन
बट द वुमन डिड नॉट गो, लेकिन क्या हुआ, वो वुमन्स थी वो लोग वापस नहीं गई, वो महिलाएं वापस नहीं। फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट द कटिंग ट्रीज, इसके बाद क्या हुआ, वो हिम्मत हार कर जो वुड कटर्स थे वो वापस चले गए। ठीक है, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट्स, और यहीं से क्या होता है, चिपको मूवमेंट्स की स्टार्ट होती है। चिपको मूवमेंट क्या था, जो ट्रीज को बचाने के लिए वहां की जो वुमन थी, कहाँ की, चांगो डिस्ट्रिक्ट की, उन लोगों ने जो जितने पेड़ थे, टी थे, उसको गले लगा ली थी और वुड कटर को काटने नहीं दी थी। तो यहीं से क्या होती है, स्टार्टिंग होती है क्या की, चिपको मूवमेंट की। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ये पिक्चर दी हुई है, इसमें जो वुमेन्स ने, गांव की जो महिलाएं हैं, उनने पेड़ों को गले लगा ली है, उनको चिपक गई हैं, और यहीं से क्या होता है, चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमको आपको हमने डायरेक्टली आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपको इसको डायरेक्टली लिख लेना है। देखिए 26 मार्च 1974 इज द इंपॉर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट। ठीक है, सेकंड के लिखेंगे आप, द इंसिडेंट्स हैपन इन द चामोली, है ना, चामोली डिस्ट्रिक्ट इन द उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ की बात थी, चामोली डिस्ट्रिक्ट की थी, उत्तराखंड के स्टेट की। थर्ड देखिए, अ विलेज गर्ल सॉ अ वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स, एक वहाँ की जो विलेज गर्ल थी, उन्होंने क्या करी, वुड कटर को देखी और किसको इन्फॉर्म करी, उन्हें विलेजर्स को इन्फॉर्म करी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, सॉरी फोर्थ नंबर का, द वुमेन हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, उन्होंने क्या करी, जो वुमन थी, महिलाएं थी, उन्होंने क्या करी, पेड़ों को गले लगा ली, काय के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर फिफ्थ नंबर देखिए क्या दिया, द लीडर ऑफ द विलेज वुमन वाज दी गौरा देवी, जो महिलाओं की कौन लीडर थी, वहाँ चिपको मूवमेंट की कौन लीडर थी, गौरा देवी के नाम की एक महिला थी, वो वहाँ की लीडर थी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिविटी 7 के आंसर्स। अब देखते हैं एक्टिविटी 8 क्या दिए। एक्टिविटी 8 में देखिए क्या दिया है, मेक सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग दी जम्बल्ड वर्ड्स, डोंट फॉरगेट टू पुट पंक्चुएशंस, मार्क्स एंड कैपिटल लेटर। तो आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है सेंटेंस को, और वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है, और साथ में कहाँ कहाँ पे आपको कॉमा या फिर फुल स्टॉप लगाना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको हमने यहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख के लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, तो क्या लिखेंगे आप इसको, वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, और यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लांट लेट्स ट्री मोर, तो क्या करना है आपको, लेट्स प्लांट मोर ट्रीज। तो जितने भी आपके ये वर्ड्स हैं, वी है, लेट्स है, डू है और वाइल्ड, ये सब क्या है, कैपिटल लेटर में है पहला वर्ड का। ठीक है, पहला का लेटर, तो लेट्स प्लांट मोर ट्रीज। थर्ड नंबर देखिए, कट द ट्रीज डू नॉट, तो डोंट कट द ट्रीज जाएगा। फिर फोर्थ नंबर देखिए क्या दिया है, वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ इन एनिमल्स फॉरेस्ट, तो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, ये आपका जाएगा। इस तरह से आपके आंसर्स हो जाएंगे। चलिए एक्टिविटी 9 देखते हैं क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पेस्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का यूज करना है आपको, उसमें फॉर्म दी वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो आपको क्या दिया, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो आपको यहाँ पे पास्ट टेंस फॉर्म में यूज करना है वर्ब्स का। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चन में वो दिए हैं, वर्ब्स दिए हैं, इनको आपको पास्ट टेंस में यूज करके करना है। देखिए पहला हम लोग सेंटेंस देखने क्या दिया हुआ है, द वुमन डिड नॉट गो बैक। ठीक है, तो आपको पहले का उसने आंसर प्रोवाइड कर दिया, नॉट गो लिखा था, उसको क्या लिखेगा, डिड नॉट, क्योंकि डिड का यूज करेंगे हम लोग पास्ट टेंस वर्ब यूज करने के लिए। ठीक है, तो डिड। फिर नेक्स्ट देखिए, द वुड कटर डिड नॉट कट द ट्रीज, हमने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि नॉट कट लिखा है। ठीक है, माई फ्रेंड डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, उसका जो फ्रेंड था वो कल नहीं स्कूल आया था। फोर्थ नंबर देखिए, सुमन डिड नॉट प्ले इन द मैच लास्ट वीक। ठीक है, उसने लास्ट मैच जो कल जो मैच हुआ था उसमें नहीं खेली। फिर नेक्स्ट द पीपल डिड नॉट हर्ट द लिपर्ड विच हैड एंटर द विलेज, तो जो गांव के जो विलेज के लोग थे, उन लोगों ने उस लेपर्ड को नहीं हर्ट पहुंचाया, उसको नुकसान नहीं पहुंचा जो गांव के अंदर आ चुका था। ठीक है, इस तरह से आपका एक्टिविटी 9 हो जाएगी। अब देखिए एक्टिविटी 10 दी है, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ द पार्क गार्डन शोइंग इन द ग्रीन एनवायरमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक गार्डन की एक सुंदर सी इमेज आपको बनानी है, आपको हमने यहाँ पे एक स्केच आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप इस तरह से ही बना सकते हैं, उसको कलर करना अच्छे से। इसमें आपको झूले दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है, जो गार्डन का एक होता है मेक, उस टाइप का आपको यहाँ बना लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमने एक और दे दिया है, इस तरह से आप एक कोई सा भी बना सकते हैं और इसमें पेस्ट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो एक्टिविटी 10 थी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो यूनिट 4 थी क्या थी, इन्वायरमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण, उसकी हमने आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं बहुत ही अच्छे शब्दों में। तो आपको ये अच्छे से रीड आउट करना है, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपने जो आपके ब्रिज कोर्स की जो वर्क मिलेगी उसमें, और अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।